हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 4। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ी। चैप्टर 4 जिसका नाम था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बीच में जितने भी बैरियर्स आते हैं उनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे। तो काफी सारे बैरियर्स हमने जाने। नंबर 1 हमने बैरियर जाना जो कि था हमारा सीमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। नंबर 2 हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर नंबर 3 इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स हम उसको कह सकते हैं। नंबर 4 हमने जाना फिजिकल बैरियर्स। अब बारी है नंबर 5 और नंबर 6 की जिसका नाम है पर्सनल बैरियर्स और अदर बैरियर्स। ठीक है। तो ये दो बैरियर्स हमारे अभी और बचे हैं। इनको करने के बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर से जो कि होगा हमारा सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है। तो वो जो एक टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में अपना शुरू करेंगे और उसी के साथ उस वीडियो को खत्म करेंगे और पूरा चैप्टर भी खत्म करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला है। एक वीडियो ये है और इसके बाद एक वीडियो और आएगी। चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 4, कम्युनिकेशन के बैरियर। ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें इस वीडियो में जो पढ़ना है वो है पर्सनल बैरियर्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इनको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपको नाम से यहाँ पे पता चल रहा है पर्सनल बैरियर्स यहाँ पर है। ठीक है। तो पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत मामले में यहाँ पर बात हो रही है। पर्सनली कुछ चीज ये बात कर रहे हैं। ठीक। तो पर्सनल कुछ भी हो सकता है। अगर हम सेंडर है, ठीक है, हम बात अपनी रख रहे हैं तो वो हमारा एटीट्यूड हो सकता है, वो हमारे व्यक्तिगत चीज हो गई, हमारी पर्सनल चीज हो गई, हमारी बॉडी मूवमेंट हो गई। वो किसी और के हाथ में तो नहीं है, वो हमारे हाथ में है। ठीक है। हमारा एटीट्यूड हो गया, हमारा उस टॉपिक में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, वो हमारी पर्सनल चीज हो गई। ठीक है। हमारे फिजिकल जेस्चर्स हो गए, वो सब हमारे पर्सनल चीज है। तो ये पर्सनल बैरियर्स होते हैं। इन सब चीजों की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकते हैं, रुकावट आ सकती है, कुछ बाधाएं आ सकती है कम्युनिकेशन के बीच में। तो उन्हीं को हम पर्सनल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है किसका, इंटरपर्सनल रिलेशंस का। ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ, या तो हम अभी उससे बहुत फ्रैंक नहीं हुए हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन समय के साथ साथ अगर हमारा कम्युनिकेशन सही चलता रहा तो हमारे उससे एक अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है। आने वाले समय में। ठीक। These interpersonal relations are of various intensity and levels between senders and receiver। अब ये जो interpersonal relations होते हैं इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। हो सकता है वो कम लेवल पर हो, अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा अच्छी ना हो। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो सेंडर और रिसीवर है वो काफी ज्यादा अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप कर ली है, बहुत अच्छा रिलेशन उन्होंने डेवलप कर लिया। तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत बुरी अंडरस्टैंडिंग, या फिर बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग। तो वो लेवल्स है। ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में their physical gestures, body movements, attitudes, interest can change the real meaning and form of a message। अब वो जो भी सेंडर है जो भी रिसीवर है उनके फिजिकल जेस्चर्स, जब भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, फिजिकल जेस्चर्स हो गए, बॉडी मूवमेंट हो गई, एटीट्यूड हो गया, उनका इंटरेस्ट हो गया, उससे क्या हो सकता है कम्युनिकेशन के बीच में कुछ भी रुकावट आ सकती है। कम्युनिकेशन में जो भी वो मैसेज एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। उनके पर्सनल जो भी उनके बॉडी मूवमेंट वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है। जो भी फिजिकल जेस्चर वो दिखा रहे हैं, अगर किसी ने बात वो कुछ और कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट कुछ और कह रही है तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है। मान लो वो कोई बात बहुत फ्रैंक वे में कह रहे हैं लेकिन बॉडी मूवमेंट वो उनकी कह रही है कि कुछ गुस्से में कह रहे हैं। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, मीनिंग चेंज हो गया उस मैसेज का। राइट। These are related to perform values, interests and personalities. Personal barriers in the communication may be described as follows। तो अब ये जो पर्सनल बैरियर्स होते हैं इसमें काफी सारी पर्सनल वैल्यूज होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, पर्सनालिटीज होती है। सेंडर और रिसीवर की कुछ पर्सनालिटीज यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। उनके इंटरेस्ट हमें सामने आते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है। क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब चीजें भी अफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन पर। ठीक है। एक अफेक्ट डालती है कम्युनिकेशन पर। अब क्या क्या वो पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं। नंबर 1 है बॉडी लैंग्वेज। ठीक। बॉडी लैंग्वेज सबकी अपनी पर्सनल है। ठीक है। किसी का कंट्रोल नहीं है किसी की बॉडी लैंग्वेज पर। हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस पे सिर्फ हमारा ही कंट्रोल है। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी मूवमेंट कैसी होगी, हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, किसी और का कंट्रोल तो नहीं है उस चीज पर, सिर्फ हमारा ही कंट्रोल है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले हमने ये बहुत अच्छे से जाना कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है। आप बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तभी आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी से भी आप अच्छे से बात कर सकते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपकी टोन अच्छी होगी, आपके फिजिकल जेस्चर्स अच्छे होंगे। ठीक है। एवरी एक्टिविटी ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज। हम जो भी एक्टिविटी अपनी बॉडी से कर रहे हैं, जो भी बॉडी मूवमेंट हम कर रहे हैं, उससे किसी भी मैसेज का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर हम कोई बात किसी से मजाक में कह रहे हैं, ठीक है, हमने बोल तो वो शब्द मजाक में दिए लेकिन जो हमारी बॉडी मूवमेंट है वो उस मजाक का मीनिंग चेंज कर सकती है। ठीक है। तो इतनी ताकत होती है हमारी बॉडी मूवमेंट में। राइट।
हमारा एटीट्यूड हो गया, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट उस टॉपिक में है या फिर नहीं है। तो ये सब हमारी पर्सनल चीजें हो गई, व्यक्तिगत चीजें हो गई, इस पे किसी और का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ हमारा कंट्रोल है। और जब हम इन चीजों का ओवर यूज कर दें या फिर ठीक से यूज ना करें, बॉडी मूवमेंट का ठीक से यूज ना करें, इंटरेस्ट हम वहां पर ना दिखाएं, तो इससे क्या होगा, वहां पर पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। अब बात करते हैं नंबर 2, सीनियर ऑफिसर्स रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स। अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, उन्हीं को भी हम बोलेंगे पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। नंबर 1, एटीट्यूड, ठीक, ये भी पर्सनल एक बैरियर है हमारा। द एटीट्यूड ऑफ सीनियर ऑफिसर डायरेक्टली अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका एटीट्यूड जो होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, एक नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड के भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव एटीट्यूड भी उनका अफेक्ट करेगा, जो मैसेज का फ्लो चल रहा है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर वो एक गलत प्रभाव डाल सकता है। बाय द एटीट्यूड ऑफ द सीनियर ऑफिसर वी मीन हिज डिजायर, नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ठीक है। तो उनके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड अगर आ गया तो उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ जाएगा उस मैसेज का जो भी फ्लो चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो एटीट्यूड यहाँ पर एक फैक्टर हो गया। नंबर 2 है प्रॉपर मीडिया। अब जो भी आप बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जाना कम्युनिकेशन में, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी अच्छे से, कि एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं दूसरे तक। हमने कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में जाना था, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें काफी सारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, काफी टाइप्स के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर से बात करते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात करते हैं, मैनेजर्स बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल्स वहां पर प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, जिससे कि एक फ्लो बना रहे मैसेजेस का, कम्युनिकेशन का प्रोसेस वहां पर अच्छे से चलता रहे, वर्क उनका अच्छे से हो जाएगा जब वहां पे एक स्पीडली कम्युनिकेशन वहां पर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज अ कॉमन टेंडेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स टू रिसीव मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल। ये एक कॉमन सी टेंडेंसी है सीनियर ऑफिसर्स की कि वो मैसेज को रिसीव करें प्रॉपर चैनल्स के थ्रू। इफ somebody ignores any step of the communication process to speed up the work, अगर वो काम को जल्दी करने के चक्कर में किसी स्टेप को छोड़ दें कम्युनिकेशन प्रोसेस के, तो वहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन का फ्लो टूट जाएगा। सीनियर ऑफिसर चैलेंज देयर अथॉरिटी एंड ब्लॉक फर्दर कम्युनिकेशन फ्लो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो चैलेंज करेंगे अपनी अथॉरिटी को और ब्लॉक कर देंगे उस कम्युनिकेशन की फ्लो को, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई स्टेप छोड़ दिया है काम को जल्दी करने के चक्कर में। जब वहां पर कोई स्टेप छूट गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर अपने आप क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो प्रॉपर मीडियम वहां पर होना चाहिए जब आपको एक कम्युनिकेशन अच्छे से चलाना है, तो अदरवाइज वहां पर कोई ना कोई बैरियर क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पर्सनल बैरियर, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हो गई, एटीट्यूड हो गया, प्रॉपर मीडियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लैक ऑफ टाइम। अब समय की कमी होने की वजह से भी हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस उसमें बैरियर आ सकता है। तो ये लैक ऑफ टाइम जो है ये भी एक पर्सनल बैरियर के अंदर आएगा, ठीक, क्योंकि जो टाइम है वो हमारे हाथ में है कि हमें टाइम वहां पर देना है या फिर नहीं देना। अगर हम कहीं और बिजी है तो वहां पर समय की कमी हो गई, हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में समय नहीं दे पाए, तो वो हमारी व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, पर्सनल वो चीज है हमारी। Senior officers in an organization feel that they are overburdened with work and do not pay proper attention to the flow of communication of messages। अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ओवरबर्डनड है, उनके पास बहुत सारे दूसरे काम है बिजनेस के अंदर उनको देखने हैं, ठीक है। तो जिस वजह से वो बिजी हो गए बहुत ज्यादा और वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे जो कम्युनिकेशन का फ्लो है उस पर, ठीक है। तो लैक ऑफ टाइम वहां पर हो सकता है, इसलिए एक बैरियर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति है वो बहुत सारे कामों में फंस गया, और बिजनेस के अंदर वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, जब वो उस काम में फंस गया है तो वो दूसरे जगहों पर अपना समय नहीं दे पा रहा जहाँ पे और ज्यादा जरूरी है, मतलब समय देना, ठीक है। तो वो उस जगह अटेंशन नहीं दे पा रहा जहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, मैसेजेस वहाँ पे शेयर हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, उस जगह पर अगर वो समय नहीं दे पा रहा, लैक ऑफ टाइम वहां पर हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है किसका, फिजिकल बैरियर का, ठीक। तो ये थे हमारे फिजिकल बैरियर्स। अभी और आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स ड्यू टू सबऑर्डिनेट्स। अब सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज वहां वर्क कर रहे हैं उनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है, ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सनल बैरियर्स ही कहलाएंगे। कुछ टाइप्स है पर्सनल बैरियर्स के, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हमने जाना, सीनियर ऑफिसर्स की वजह से भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो भी हमारे पर्सनल बैरियर्स में कहलाएंगे, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो भी हमारे पर्सनल बैरियर्स कहलाएंगे, लेकिन वो हमारे नहीं होंगे, किसके होंगे, वो सबऑर्डिनेट्स के पर्सनल बैरियर कहेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पर्सनल बैरियर्स पढ़ रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सबऑर्डिनेट्स के। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। अब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक, वो उनके जो सुपीरियर्स हैं उन्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, शायद वो जो सबऑर्डिनेट है वो केयरलेस है काफी ज्यादा, ठीक है, या फिर उसका उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है जिस बारे में सुपीरियर्स बात कर रहे हैं, ठीक। तो इंटरेस्ट की कमी होने की वजह से कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर क्रिएट हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे पर्सनल बैरियर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज अमंगस्ट सबऑर्डिनेट इज ड्यू टू फियर एंड केयरलेसनेस। अब ये जो इंटरेस्ट की कमी हुई कम्युनिकेशन के अंदर, सबऑर्डिनेट्स में इंटरेस्ट की कमी हुई, ये किस वजह से हुई, या तो वो डर हो सकता है किसी तरह का,
सुपीरियर्स ने सबऑर्डिनेट्स को कुछ काम दिया था लेकिन उन्होंने वो काम ठीक से किया नहीं या फिर किया ही नहीं, तो उनके मन में एक डर पैदा हो गया जिस वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि वो उनसे बात करें इस बारे में, या फिर केयरलेसनेस हम कह सकते हैं, कुछ केयरलेसनेस भी वहां पर दिखाते हैं सबऑर्डिनेट्स। दे ट्राई टू अवॉइड द सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सुपीरियर्स विद द फियर दैट इट मे अफेक्ट देम एडवर्सली। तो अब वो अवॉइड करते हैं इस चीज को कि हम रिपोर्ट दें ही ना अपने सुपीरियर को, क्योंकि हमसे वो काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर टीचर ने आपको होमवर्क दिया है और आपने वो होमवर्क नहीं किया, तो क्या आप टीचर से बात करना चाहोगे इस बारे में? जब अगले दिन टीचर आपसे कहेगी कि होमवर्क के बारे में बात कर लेना, तो आप चाहोगे कि नहीं यार मुझे बात नहीं करनी इस बारे में क्योंकि मेरा होमवर्क हुआ ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप केयरलेस हो सकते हो, तो आप उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करोगे। ठीक, तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो केयरलेसनेस या फिर फियर। If necessary, they modify or change the message before transmission and therefore there is change in the original form of message information. अब दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस मैसेज को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने आपसे होमवर्क मांगा, या तो आपने जल्दी जल्दी बैठकर वहां पर कर दिया, तो जो आप होमवर्क घर से करोगे और जो आप जल्दी जल्दी क्लास में बैठ कर करोगे, उन दोनों में डिफरेंस होगा, राइटिंग का डिफरेंस हो सकता है, मिस्टेक्स आपकी वहां पर हो सकती है। ठीक है, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा वो काम। आपने अपनी दोस्त के कुछ चालाकी करी, मान लो कोई भी काम था, आपने दोस्त का होमवर्क दिखा दिया, तो आपने वहां पे क्या किया, धोखाधड़ी करी एक तरह से। वही चीज बिजनेस में सबऑर्डिनेट्स भी कर देते हैं, जल्दबाजी में वहां पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मैसेज को, जिससे कि उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है उस मैसेज की या फिर इंफॉर्मेशन की, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होती वो उतना। तो इंटरेस्ट की कमी हो सकती है सबऑर्डिनेट्स के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इससे क्रिएट होगा पर्सनल बैरियर, जो भी सबऑर्डिनेट्स वहां पर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख रहे हैं। लैक ऑफ इंस्पिरेशन, हमने पीछे जाना कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो अपर लेवल पर सुपीरियर्स होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो भी अंडर में उनके काम कर रहे हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स उनको देते हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें, हमने पहले भी ये सब पढ़ा है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, उनको पैसे ज्यादा मिल सकता है, तो वो हमारा फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, उनको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, आज के समय में काफी ज्यादा ये बड़ी चीज होती है कि हम किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब कोई इंसान हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें, राइट। तो ये हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं। अगर एक बिजनेस के अंदर सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से इंस्पायर नहीं कर रहे, रिवॉर्ड्स उनको नहीं दे रहे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे बिजनेस में सबऑर्डिनेट्स हैं उनका मन थोड़ा हट जाएगा उस काम से, क्योंकि उनको उसका अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, उनकी तारीफ नहीं हो रही, जो भी वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, नहीं जो भी अपना समय वो उस काम में दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे उनका मन हटेगा, मन हटेगा तो उनका जो फ्लो है कम्युनिकेशन का, उस पर भी एक इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर subordinates do not get good inspiration in the absence of a reward and punishment policy and recognition of ideas and suggestions। अगर एक बिजनेस के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, उनको रिवॉर्ड्स वहां पर नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई आइडियाज और सजेशंस उनको नहीं मिलेंगे, उनको किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल रही है, तो अल्टीमेटली उनका जो है मन हट जाएगा उस काम से। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा उस जॉब में उनको। सो इन द एब्सेंस ऑफ इंस्पिरेशन द फ्लो ऑफ मैसेज इन्फॉर्मेशन गेट्स अफेक्टेड। तो अगर एब्सेंस होगा उसका इंस्पिरेशन का, तो इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी मैसेज है उस पर एक अफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर बैरियर्स की तरफ। ठीक है, तो ये सब हमारे थे पर्सनल बैरियर्स, जिसमें हमने सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, हमने इसमें जाना जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके, उनसे रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पर्सनल बैरियर्स थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अदर बैरियर्स की तरफ। अब ये दूसरे और बैरियर्स जो बच गए वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 6 बैरियर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम था कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वो हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक और बचेगा, वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करके खत्म करेंगे और वहीं पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, एक बात और जो मैं बताना भूल गया, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इजीली आप वहां पे जाके उसको टैप करेंगे और वो आपको चैनल पर ले जाएगा, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं अदर बैरियर्स के बारे में, देखते हैं क्या क्या वो दूसरे बैरियर्स हैं जो बच गए हैं और वो अदर बैरियर्स की कैटेगरी में आएंगे। अदर बैरियर्स इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस इंफॉर्मेशन आर अनसुइटेबल चैनल्स। वो क्या क्या हो सकते हैं, अनसुइटेबल चैनल्स, जो चैनल है वो बिल्कुल सुइटेबल नहीं है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। डिफेक्टिव मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रेशर ऑफ कम्युनिकेशन, डाइवर्सिफाइड सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ सेंडर्स एंड रिसीवर एटसेट्रा। तो ये सब चीजें हमारी अदर बैरियर्स में आएंगी। क्या क्या, अनसुइटेबल चैनल, डिफेक्टिव मैकेनिकल इक्विपमेंट, जो भी हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट वहां पर यूज हो रहे हैं वो डिफेक्टिव है। ठीक है, कुछ डिफेक्ट है उनमें। प्रेशर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के वहां पर प्रेशर है, ठीक है, लोगों के ऊपर, सेंडर के ऊपर, रिसीवर के ऊपर। डाइवर्सिफाइड सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ सेंडर्स एंड रिसीवर एटसेट्रा, ये भी हमने पहले जाना था
कि यहाँ पर अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से वहां पर लोग आते हैं हर एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे उनको जज किया जाता है, रिलीजन के बेसिस पे उनको जज किया जाता है, तो ये सब हमारे अदर बैरियर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट। मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट यानी कि अब जो जैसे समय के साथ साथ सब चीजें चेंज होती जा रही है, सब कुछ कंप्यूटर पर बेस्ड होता जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बिजनेस के अंदर जो उन सब चीजों को ऑपरेट नहीं कर पाते, उनको नहीं पता होता कैसे हम इन सब चीजों को यूज करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन इतनी एडवांस होती जा रही है, कुछ लोग इन सब चीजों से वंचित होते हैं कि कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, किस तरह से ऑपरेट करें, ठीक है। तो लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सभी तरह के लोग क्योंकि एक बिजनेस के अंदर होते हैं, तो उस वजह से भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, जिनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, अदर बैरियर्स में, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क हैज बिकम एन एसेंशियल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर आज के समय की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है बहुत ज्यादा जरूरी मीडियम हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, बट इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू ऑपरेट एज ऑल आर कन्वर्जेंट विद इट्स टेक्निक। लेकिन हर किसी के साथ ये उतना पॉसिबल नहीं है, उतना इजी सबके लिए ये नहीं होता है हर कोई इसको ऑपरेट कर सके, क्योंकि टेक्निक बहुत ज्यादा एडवांस आज के समय में हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, ठीक है। तो बिजनेस में हर तरह के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो उसको ऑपरेट कर सके। द सेंडर में बी वेल वर्स्ड विद द नेटवर्क येट द रिसीवर में फाइंड डिफिकल्टी ऑपरेटिंग इट। हो सकता है जो सेंडर है उसको बहुत अच्छे से उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, कंप्यूटर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज उसको हो, ठीक है, तो जो सेंडर है उसने तो अपना काम कर दिया, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज जो भी शेयर करना था वो उसने कर दिया, लेकिन जो रिसीवर है वो इन सब चीजों से उतना अवेयर नहीं है, ठीक है, उतना उसको ऑपरेट करना नहीं आता, इतनी उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उससे को थोड़ी डिफिकल्टी आती है उसको ऑपरेट करने में। तो यहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, क्योंकि सेंडर ने अपना मैसेज अपनी इन्फॉर्मेशन भेज दी, लेकिन जो रिसीवर है वो उसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता, तो उसको प्रॉब्लम आ गई, क्या उसको मैसेज मिला है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली उसको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो रुक गया, ब्रेक हो गया, और यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्कुल टूट गया, उसमें बैरियर आ गया, ठीक। तो यही इसका एक बैरियर है मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट, राइट। नंबर 2 है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाती है, तब भी बैरियर क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। पढ़ते हैं इसको। when there is more pressure of messages information on the medium of the flow of messages then the situation becomes complicated। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो, बहुत ज्यादा मात्रा में मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन हमें शेयर करने होते हैं, तो जो फ्लो है मैसेजेस का उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। बाय द टाइम दे रीच द रिसीवर दे बिकम इनइफेक्टिव। इससे क्या होता है, जब वो इन्फॉर्मेशन या फिर जो मैसेज होता है पूरे प्रेशर के साथ ओवरलोडेड होने के साथ साथ जब वो रिसीवर तक पहुंचती है तो इनइफेक्टिव साबित होती है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, एक टीचर है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, सारे बच्चे एक साथ जवाब देने लग जाएं, तो क्या टीचर को समझ में आएगा क्या आंसर बच्चों ने दिया है? नहीं। टीचर क्या कहती है, आप सिर्फ हैंड रेस करो, मैं पूछूंगी खुद। क्योंकि जब सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो टीचर को समझ ही नहीं आता कि आंसर सही है या फिर गलत है, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चों के, कुछ बच्चों के अलग अलग आंसर सुनाई देते हैं, ठीक है, सही आंसर सुनाई नहीं देता है, शोर इतना ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन जो है इनइफेक्टिव साबित हो जाता है। सेम बिजनेस में भी ऐसा ही है, ठीक है, वहां पर जो मैसेज है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरलोडेड हो जाती है, जिस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है इस पॉइंट को समझने में। अब जो एक बिजनेस है उसमें कई तरह के लोग होते हैं, उनमें जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग होता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, तो उस वजह से भी उनके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। कैसी प्रॉब्लम? मान लो उनकी नेशनैलिटी कोई और है, मान लो जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ठीक है, कोई इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई हिंदी में बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी की मराठी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो जो सेंडर रिसीवर है उनके बीच में कम्युनिकेशन का फ्लो यहाँ पर खराब हो सकता है, बिकॉज देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो जब दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, जब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो वो रिप्लाई क्या करेगा, और रिप्लाई करेगा जो दूसरी लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा वो दूसरे वाले को समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से एक फ्लो नहीं बन पाएगा उनका कम्युनिकेशन का। बाकी कास्ट, रिलीजन, इन सब चीजों की वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आज के समय में हम फेस करते हैं, ठीक है। वैसे होनी नहीं चाहिए ये सब चीजें, लेकिन आज के समय में अभी भी होती हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, एक बैरियर है जो कम्युनिकेशन के बीच में आ जाता है। नंबर 4 है हमारा प्रॉब्लम्स ड्यू टू गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन की वजह से भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। कैसे? ऑल द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आर नॉट एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। जितने भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते। जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं वो ऑफिशियल डाटा प्रोवाइड करते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा हम कह सकते हैं, सेंसस रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, जिसमें लिटरेसी रेट वो हमें बताते हैं, ठीक है, कितना पॉपुलेशन रेट है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड लोग इस दुनिया में है, या फिर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर रीजन का रिकॉर्ड वो एक रखते हैं जो हम नॉर्मल लोग नहीं उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि कितना क्या चल रहा है, गवर्नमेंट हमें वो डाटा नहीं देती, ठीक है।
तो इस वजह से भी एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कुछ अफेक्ट पड़ सकता है बिजनेस के अंदर। जो ऑफिशियल्स हैं बिजनेस के, ठीक है, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, वो शायद एक्सेस कर सकें, किसी वजह से उनको कुछ जानकारी चाहिए तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके पास एक रीजन है, ठीक है, कि उनको अपने बिजनेस को आगे पहुंचाना है। इस वजह से उनको सब चीजें एनालाइज करनी है, क्या क्या चीजें, पूरे इकोनॉमी कैसी चल रही है, कैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इन सब चीजों को देखने के लिए वो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं, ठीक है, उन ऑफिशियल से नीचे जो लोग हैं वो इन सब चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है सब चीज के बारे में। जब उनके पास इन सब चीजों की जानकारी नहीं है तो वो किसी से बात भी नहीं कर सकते इस बारे में। और नॉर्मल सी बात है, जब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी होगी तभी तो आप उस बारे में किसी से बात करोगे, ठीक है। जब आपको उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में नहीं पता तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। आप किसी दोस्त से अपने बात कर रहे हो, जब आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी होगी, आपको कुछ चीजें पता होंगी, फैक्ट्स आपको पता होंगे, तब आप उससे बात कर सकते हो, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल ब्लैंक हो उस बारे में, तो आप बिल्कुल शांत रहोगे, ठीक है। तो इस वजह से भी इफेक्ट पड़ता है और इस तरह से ये बैरियर्स क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में। इसको हम बोलेंगे अदर बैरियर, राइट। तो ये थे सारे कम्युनिकेशन के बीच में जो भी बैरियर्स आते हैं, जो भी बाधाएं आती है, जो भी रुकावट आती है, वो सब हमने यहाँ पर जाने। अगली वीडियो में हम जानेंगे उन बैरियर्स को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं कि वो बैरियर्स कम से कम आए या फिर आए ही ना, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके जरूर देखें।